आप थोड़ा कृपा करके ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, आप कोई बंबई से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं, कोई अमेरिका से भी आए हैं, कोई हांगकांग से आए हैं, कोई दुबई से आए, कोई कहीं से आए, दिल्ली तक आप आए, कोई प्लेन से आए, कोई राजधानी ट्रेन से आए, कोई किसी रेलगाड़ी से आए, फिर दिल्ली से बस पकड़ी होगी, बैठे इधर आने को, तो आपने दिल्ली को धक्का नहीं दिया कि दूर जा, हरिद्वार आजा, आजा हरिद्वार आजा, दिल्ली तू दूर जा, ऐसा किसी ने धक्का नहीं मारा। ऐसा धक्का मारा क्या कि भाई दिल्ली तू दूर जा, कानपुर तू दूर जा, मेरे को हरिद्वार जाना, हरिद्वार तू मेरे निकट आ जा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हमने गाड़ी में बैठकर यात्रा शुरू कर दी तो दिल्ली छूटता गया और हरिद्वार के निकट हम आते गए। ऐसे ही गुरु मंत्र जप, गुरु चरणों की उपासना शुरू कर दें, अपने आप विकार, दुख और चिंता धकेलने नहीं पड़ेंगे, वो पीछे छूटते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक सीधा गणित है हुजूर, इसको काम में लाएं। मेरा दुख बहुत है जीवन में, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ, नहीं, इसको धक्का मत मारो दुख को, नहीं तो इसका जोर बढ़ जाएगा। आप देखना, रात को आप कहीं सोए हो कमरे में और बाहर कुत्ता भौंक रहा हो, आप जाकर के उसको भगाओगे डंडा दिखाकर, तो कुत्ते को भी होगा कि यहां कुछ खासियत है, वो फिर आएगा भौंकने, पर आप उसकी उपेक्षा कर दो, थोड़ा भौंक के भाग जाएगा। ऐसे ही इसकी भी उपेक्षा कर दें, इसको महत्व ना दें। शूद्र से लड़ेंगे तो वही हो जाएंगे, शूद्र का चिंतन करेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे, परंतु जब विराट भीतर उतरेगा तो शूद्र अपने आप निकल जाएगा। उसका भरोसा करो विराट का, कि वो विराट है, उसकी महिमा अनंत है, उसका भरोसा करें तो शूद्र अपने आप छूटता जाएगा। हरिद्वार के तरफ आए, दिल्ली अपने आप छूटता गया, छोड़ना नहीं पड़ा। इसमें भी इसका ध्यान रखें। जैसे जली हुई रस्सियों की ज्यादा ताकत नहीं होती, जली हुई रस्सी बांधने का काम कर ही नहीं सकती, उसी प्रकार ये संसारिक दुख वो भक्त को बांधने की ताकत ही नहीं रखते, अगर भक्त उसको महत्व ना दे तो। भगवान का वचन है भक्त के लिए, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतिसाम। तो छोड़ना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना पाना ज्यादा जरूरी है। संसार से डरना नहीं है, दुखों से डरना नहीं है, गुरु भक्ति से भरना है, बस उपासना से भरना है। ज्यादा भूखा रहने की भी जरूरत नहीं है, खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो ना एकदम। कभी बाहर खाना पड़ जाए ना, बाहर जाते हैं यात्रा में तो खाना पड़ता है, बाहर खाना पड़े तो डरना नहीं, ऐसी वैसी चीज भी खाना नहीं, पर कभी कुछ खाना पड़े तो हाथ में थोड़ा पानी ले लिया, पानी में देखते हुए गुरु मंत्र का जप कर लिया और थाली के चारों तरफ घुमा दिया 3 बार, छोड़ दिया, मन में प्रार्थना कर दी कि अब बाहर आए हैं तो थोड़ा ये खाना पड़ रहा है, प्रभु गुरुदेव हमारी भक्ति कम न हो, नष्ट न हो, खर्च न हो, वो और बढ़े और हमारा मन भी पवित्र रहे, फिर खाएं तो वो खाना हमारा मन अशुद्ध नहीं करेगा, भक्ति बरकरार रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि बोले अब युक्ति मिल गई, अब कहीं भी खाओ पियो, पानी हाथ में लेके घुमा दो बस खा लो। ये तो कभी अब बाहर जाना पड़े और खाना पड़े तो यात्रा में तो भाई कुछ तो करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, रोज रोज इस गुरु उपदिष्ट मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, विकार की वासना छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप ये छूटते जाएंगे और भोगों से नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, भोगी व्यक्ति से भी नफरत करने की जरूरत नहीं है, वासना से घृणा करने की जरूरत नहीं है, गुरु के चरणों में भगवान के नाम में अपना प्यार बढ़ाने की जरूरत है बस। क्यों? क्योंकि घृणा नेगेटिव है, घृणा नकारात्मक है, नफरत नकारात्मक है और प्यार सकारात्मक है। प्रेम को बढ़ा दे, वासना अपने आप छूट जाएगी। अगर देना चाहो तो एक बार ये देना, अगर देना चाहो तो एक बार ये देना, अगर देना चाहो तो एक बार ये देना, अगर देना चाहो तो एक बार ये देना। गुरु
बढ़ती ही जाए। गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए। अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो। अगर लेना चाहो ये जीवन ही ले लो। मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। मगर मेरी श्रद्धा को घटने न देना। अगर देना चाहो तो एक बार ये देना, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती ही जाए। तो प्रेम सकारात्मक